हर साल 31 जनवरी को हम अफ्रीका के सबसे जाने पहचाने जानवरों में से एक ज़ेब्रा को याद करते हैं। पर ये सिर्फ एक दिन नहीं है, ये असल में जिंदा रहने की, अपने वजूद को बचाने की एक कहानी है। चलिए आज जरा इन धारियों के पीछे छिपी इस कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जो किसी सपने जैसी थी। सोचिए, अफ्रीका के वो दूर दूर तक फैले मैदान जहां ज़ेब्रा के झुंड आज़ादी से दौड़ते थे, पेड़ों की छांव में सुस्ताते और नदियों के किनारे अपनी प्यास बुझाते थे। मतलब प्रकृति के साथ एकदम तालमेल में जीती जागती एक जिंदगी। मगर ये जो सुकून भरी दुनिया थी ना, ये हमेशा के लिए नहीं थी। धीरे धीरे कुछ ऐसे खतरे सामने आने लगे जिन्होंने उनके वजूद को ही दांव पर लगा दिया और उनकी कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल गया। देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा खतरा था उनके अपने ही घर का सिकुड़ना। जैसे जैसे इंसानी बस्तियां बढ़ी, खेती के लिए, रहने के लिए जंगल कटते गए और ज़ेब्रा के दौड़ने के वो खुले मैदान लगातार छोटे होते चले गए। और इसके साथ ही एक और खतरा उन पर मंडराने लगा, अवैध शिकार का। उनकी वो खूबसूरत धारीदार खाल ही जैसे उनकी दुश्मन बन गई और इसी वजह से उनकी आबादी तेजी से और बहुत ही चिंताजनक तरीके से घटने लगी। और फिर सामने आया एक और खामोश दुश्मन, क्लाइमेट चेंज। मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदलने लगा। कभी लंबे लंबे सूखे पड़ जाते तो कभी अचानक बेहिसाब बारिश हो जाती। इन सब बदलावों ने उनके माहौल को बिगाड़ दिया, जिससे ताज़ा घास और साफ पानी तक पहुंचना उनके लिए एक जंग जैसा हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि जहां संकट होता है वहीं उम्मीद भी जन्म लेती है। इस कहानी के हीरो बने दुनिया भर के कंजर्वेशनिस्ट, वैज्ञानिक और कई सारे संगठन, जिन्होंने ज़ेब्रा की घटती आबादी के इस खतरे को पहचाना और तय किया कि अब चुप नहीं बैठना है। और जानते हैं, इसी मजबूत इरादे से जन्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय ज़ेब्रा दिवस का। इसका मकसद एकदम साफ है, लोगों को उन खतरों के बारे में बताना जिनका सामना ये शानदार जीव कर रहे हैं और उन्हें हमेशा के लिए खोने से बचाने के लिए एक्शन लेने की प्रेरणा देना। ये दिन कोई अचानक से शुरू नहीं हो गया। 2010 के बाद के दशक में दुनिया के कई बड़े संरक्षण संगठनों ने हाथ मिलाया। स्मिथसोनियन नेशनल जू और कंजर्वेशन बायोलॉजी इंस्टीट्यूट जैसे संस्थानों ने मिलकर एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म तैयार किया ताकि ज़ेब्रा की मुश्किलों की तरफ पूरी दुनिया का ध्यान खींचा जा सके। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये दिन सिर्फ सुनने या देखने के लिए नहीं है। इसे डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि हर कोई ज़ेब्रा के अस्तित्व की इस कहानी में अपना एक छोटा सा किरदार निभा सके। तो सवाल ये है कि इसमें हम सब कैसे शामिल हो सकते हैं? पूरी दुनिया में लोग बड़े ही आसान लेकिन असरदार तरीकों से इसका हिस्सा बनते हैं। स्कूलों में बच्चे ज़ेब्रा के बारे में सीखते हैं, उनकी रक्षा का संदेश देते हुए ड्राइंग बनाते हैं और अपने दोस्तों और परिवार को समझाते हैं कि हमारी इकोसिस्टम के लिए हर एक जानवर क्यों जरूरी है। बस यही तो है जब जागरूकता एक सामूहिक कोशिश बन जाती। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? शायद यही कि एक अकेला विचार, एक छोटी सी पहल सच में बहुत बहुत बड़ा बदलाव लाने की ताकत रखती है। और ये बात यहाँ एकदम साफ दिखती है। सोचिए, एक अकेले विचार ने हजारों दिलों में जागरूकता की एक चिंगारी जला दी। इसने न सिर्फ ज़ेब्रा को बचाने का संदेश फैलाया, बल्कि हम सबको प्रकृति और उसमें रहने वाले हर एक जीव का सम्मान करना सिखाया। तो आज हमने ज़ेब्रा की कहानी सुनी, लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। प्रकृति को बचाने की हमारी अगली सामूहिक कहानी क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।